नमः शिवाय। स्वागत है आपका कथा सागर में, जहां हर कथा, हर तिथि, हर पर्व आपको जोड़ता है भारतीय संस्कृति की अनंत दिव्यता से। आइए आरंभ करते हैं आज की शुभ कथा। बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। देवताओं की सेना लगातार पराजित हो रही थी। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब अपनी शक्ति खो चुके थे। निराश, थके हुए, घायल देवता ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा। उनकी आखिरी आशा केवल भगवान महादेव ही थे। देवगण सभी अपने अपने वाहन लेकर कैलाश पर्वत की ओर चले। कैलाश का दृश्य अद्भुत था। शांत, चमकदार हिम शिखर, मंद मंद प्रवाहित गंगा की धारा और तप में लीन भगवान शिव। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे देवों के देव महेश्वर, दैत्यों ने हमें पराजित कर दिया है। हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमारी रक्षा करें। शिव मुस्कुराए और बोले, देवताओं, आज शुक्ल पक्ष का सोमवार प्रदोष है। इस समय जो भी मेरी सच्चे मन से आराधना करता है उसके सभी संकट दूर होते हैं। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु पहले तुम सब प्रदोष व्रत करो। देवताओं ने उपवास रखा, जल का त्याग किया, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत से शिव का अभिषेक किया और सूर्यास्त के समय सारे देव एक साथ मंडप में आए। जैसे ही प्रदोष बेला का क्षण आया, आकाश में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। हिमालय के शिखर झूमने लगे, गंगा का प्रवाह रुक सा गया। प्रकृति स्वयं शांत होकर शिव के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ, नंदी गरज उठे, डमरू की ध्वनि चारों दिशाओं में फैल गई और भगवान महादेव भस्म से अलंकृत, गले में सर्प, जटाओं पर गंगा और त्रिशूल हाथ में लिए प्रकट हुए। देवताओं ने चरणों में गिरकर वंदना की। शिव ने कहा, तुमने प्रदोष का व्रत किया है। इस व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अजेय शक्ति प्रदान करता हूं। अब तुम दैत्यों का अंत निश्चित रूप से करोगे। शिव का आशीर्वाद मिलते ही देवताओं ने फिर से युद्ध किया। इस बार असुरों के पास देवताओं के पराक्रम का सामना करने की शक्ति नहीं थी। कुछ ही समय में वो पराजित हो गए और देवलोक में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने फिर शिव के समक्ष कहा, हे भोलेनाथ, ये विजय आपकी कृपा से ही मिली। जो मनुष्य सोमवार के प्रदोष का व्रत करेगा वो भी हर संकट से मुक्त होकर विजयी होगा। शिव बोले, जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करेगा उसे धन, सुख, सौभाग्य, संतान, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होगा और अंत में वो शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस कथा के अनुसार प्रदोष व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, कर्म सुधरते हैं, दाम्पत्य में प्रेम बढ़ता है, संतान की प्राप्ति होती है और जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। सोमवार प्रदोष विशेष रूप से शिव पार्वती की कृपा, धन, समृद्धि, शांति, संतान सुख, दाम्पत्य सौभाग्य, कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे थे कथा सागर, जहां हर कथा आपके जीवन में प्रकाश और शांति लाती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। हर दिन नई कथा, नई प्रेरणा। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। नमः शिवाय।